हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो ब्रूडिंग एरिया है भूसी का बिछावन पे। जो लेटर भूसी हम लोग कितनी इंची डालें कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। सबसे मेन वजह यही होता है बीमारी के आने का कारण कि हम लोग पैसे तो सब कुछ लगाते हैं, दवा में लगाते हैं, भूसी में लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी कहाँ कर देते हैं? भूसी में। भूसी में ही सब हम लोगों को ऐसा लगता है कि सब पैसा भूसी में लगता है, लेकिन सब कुछ पैसा जो है भूसी में लगाना चाहिए। आप कम से कम जिस ब्रूडिंग एरिया कर रहे हैं कि आपका बच्चा चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, आप ब्रूडिंग एरिया में कम से कम आप 3 इंची का भूसी रखें। ये देखो भूसी कितनी मोटी भूसी है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि कितनी मोटी भूसी है यहाँ पे। देखो आज 8 दिन हुआ, लेकिन भूसी का कंडीशन देखो कितना अच्छा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग भूसी जो है कम से कम 3 इंची तक डालो, ठीक है। देखो अब यहाँ से नापोगे तो ये कम से कम देखो है ना, कम से कम 2.5 इंची 3 इंची है। 2.5 इंची 3 इंची, कहीं मोटा है कहीं पतला है तो हो जाता है। लेकिन कम से कम आप 2.5 इंची 3 इंची भूसी ब्रूडिंग एरिया में डालें। और जिस दिन पेपर हट जाता है दूसरे दिन वैसे पेपर हटा देना चाहिए। पेपर हटाने के बाद जैसे ही तीसरा दिन हो, तीसरे दिन से भूसी आप चलाना स्टार्ट कर दो। चाहे आपके पास लेबर हो, लेबर के भरोसे तो काम नहीं हो पाता है, लेकिन लेबर को अपने ध्यान देना पड़ता है। लेबर कोई भी नहीं चाहेगी, अच्छा से काम नहीं करते हैं हम लोग। तो आप खुद लेबर से देख के चाहे उसे कह के आप लोग, सबसे अच्छा है कि जब ज़्यादा बर्तन लगे रहते हैं तो भूसी चलाने में दिक्कत होती है, जब तक बड़ा बर्तन लगता है। तो सबसे अच्छा है स्टैंड है ना, ये स्टैंड देखो, ये दाना खाने वाला स्टैंड है। इससे क्या करो, ऐसे ही इतना अच्छी भूसी चलती है। देखो जितना भी पापड़ बनी रहती है वो टूट जाती है। जो पापड़ नहीं टूटती है उसको क्या करो कि जो बड़ी बड़ी पापड़ किनारे किनारे है उसको आप लोग ऐसे इकट्ठा कर लो। ऐसे पापड़ जो है कि इकट्ठा कर लो, ठीक ना। इकट्ठा करके इसको बाहर निकाल दो, ये यूज़ करने लायक नहीं होती है। और जो है कि उसके बाद जो है आप लोग पर्दे पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पर्दा जो है कि डबल पर्दा रखिए। देख रहे हो ना, इतना इस समय 1 बजने वाला है, फिर भी टेम्परेचर आप लोग देख रहे हैं। कम से कम आप लोगों को टेम्परेचर हम दिखा रहे हैं कि इस समय टेम्परेचर जो है कि 82 है, 82.9 है। तो 1 बजे का है। खैर 8 दिन का बच्चा हो गया है, 82 टेम्परेचर ठीक है। 8 दिन 9 दिन के बाद 80 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो बच्चों को समझ लो ठंड लग रही है। और देख लो पर्दा ये डबल क्रॉस में है। देखो एक बाहर का पर्दा है, एक अंदर का पर्दा है। ऐसे ही दोनों भी चिमटी लगा के जो है कि रखते हैं, क्योंकि सिंगल पर्दे से हवा जो है क्रॉस हो जाती है, तो वहाँ से हवा सुर जो अंदर आती है तो बच्चों को ठंड लगती है। और बच्चे वहीं से जब ठंड लगती है तो वहीं से बीमारी लोगों को शुरू हो जाती है। इकुलाई और जो भी है CRD आवाज़ बनती, खर खर की आवाज़ जो भी है। जब बच्चे 8-10 दिन में अगर बीमारी के चपेट में आ गए तो आप कितना भी दवा लगाओगे, दवा काम नहीं कर पाएगी। इसलिए भाइयों, मैनेजमेंट ही बहुत ही सबसे अच्छा बच्चे पालने का उपाय है। जो लोग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं वही लोग फेल होते हैं। ये ज़्यादा करके हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे जो नए फार्मर हैं उन लोगों को आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो नए फार्मर को भाई हम भी इस चीज़ से झेल चुके हैं, और हमने भी कई लाटें ख़राब गई, फार्म बंद होने के कगार पे आ गया था, बंद भी कर दिया था। फिर वही बाहर 15-20 साल सऊदी रह के आए थे, फिर बाहर का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बाहर जाने के लिए दिल नहीं कर रहा था। फिर हार मान के हमने सोचा कि जब वहाँ पे 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं तो इससे अच्छा कि इसी में करें, अच्छा से करें, कि किसी प्रकार की अब की बार दिक्कत न आए। तो 2 लाट से हमारी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
और हम इसमें मतलब जब भी खाली होते हैं पहले इनका काम निपटाते हैं, फिर जब खाली होते हैं तो बच्चों में ही रहते हैं। कहीं से घूम के आते हैं तो देख लेते हैं पानी है कि नहीं है, ठीक है। और पानी या इनको पानी हमेशा मतलब जो छोटा डिंकर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम पानी फिर चलाने जा रहे हैं, तो कहीं कहीं क्या होता है कि छोटा डिंकर में पानी ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे वो निचोड़ के पानी पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो गंदा पानी हो जाता है, तो उसके वजह से भी हमारी किडनी लीवर ख़राब होती है। और जैसे मान लो इसमें देखो, अब इसमें देखो ये पानी ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो इसमें देखो ये डस्ट पड़ा है, तो ये निचोड़ के जब पीते हैं ना, इनका बीट होता है, बीट कर देते हैं लोग, वही बीट जो है जब पानी पीते हैं तो ये किडनी का प्रॉब्लम आती है, तो पैर फैला के मरते हैं। तो पानी पे बहुत ध्यान देना है। पानी पे दाना थोड़ा कम भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन पानी बहुत ध्यान देना है। पानी इनको जो है कि पानी का बर्तन 1000 बच्चों पे कम से कम 35 बर्तन तो होना ही चाहिए। 35-40 लगा दो, ऐसे 30 होना चाहिए, लेकिन 35-40 लगाओ पानी का। दाने का मुश्किल नहीं है, दाने का जो है कि आप 30 ही लगा सकते हो। देखो हमारा दाना पानी कितना लगा हुआ है, देखो, ठीक है। इसमें जो है कि ऑटोमेटिक वाला भी उतार दिए हैं। और दाना हम खाली एक ही टाइम लगाते हैं। दाना जो है शाम को लगाते हैं, बाकी चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। देखो पूरा डब्बा खाली हो गया है। इससे क्या होता है, इनका डाइजेशन ख़राब नहीं होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। देखो जितना भी आप देखेंगे तो ये मतलब अब चूरन बचा हुआ है, चूरन लोग खा रहे हैं। देखो ये डब्बा टेढ़ा हो गया है, तो इसको सीधा कर दे रहे हैं। ये देखो ये पूरा साफ़ हो गया है। अब ये कम से कम 4 बजे हम इनको दाना लगाएंगे। अब बच्चे जो है कि पैर फैला के अपना सोते हैं। जब जानो कि बच्चे पैर फैला के सो रहे हैं, तो उस समय समझो कि बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। और जहाँ बच्चे मतलब सिकुड़ के बैठे हुए हैं, मतलब लटकाए दाना नहीं खा रहे हैं, मतलब तो समझ लो कि बच्चों को ठंड लग गई है। और वो बच्चे जो है कि देखो ये बच्चे कैसे पैर फैला के सो रहा है, देखो ये पैर फैला के ऐसे लो है बच्चे सोते हैं। देखो भूसी, देखो भूसी कितनी अच्छी है। तो ये समय ऐसे ही देखो बच्चे पैर फैला के सोएंगे। ये 8 दिन का हो गया। मैं आप लोगों को भी 8 दिन के तौल कर दिखाता हूँ कि कितना वज़न हो गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और आगे चल के मैं एक और आप लोगों को पानी में ऐसा क्या चीज़ मिलाएं कि बच्चों को जो है कि CRD खच की आवाज़ आने से पहले जो है कि आए ही नहीं, मतलब आने के बाद आप लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ऐसा करते हैं कि मतलब ऐसी कोई बीमारी न आए, उससे पहले हम दवा लगा दें। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को 5 बच्चे जो है वज़न करके दिखाने जा रहा हूं कि इस समय हमारे बच्चे 8 दिन के हो गए हैं, 8 दिन में क्या वज़न है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखो एक थैला है, ऐसे ही बच्चे पकड़ ले रहे हैं। देखो एक बच्चा, एक थैला में देखो, थैले में देखिए एक बच्चा आ गया, एक बच्चा, 2 बच्चा, देखिए 2 बच्चा हो गया, 2 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 3 बच्चा, 3 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 4 बच्चा, और 5 बच्चा, 5 बच्चा ये थैले में आ गए। और हमने कोई लेबर नहीं लगाते हैं, अपने खुद से काम करते हैं। बीच में लेबर लगाए थे, कोई रिजल्ट नहीं मिला, घर से पैसे देने पड़ा, इसलिए हमने लेबर हटा के खुद अपना काम करते हैं। ये कहाँ फंस गया कांटा, दिखा रहे हैं भैया आप लोगों को, ये देखो ये आप लोग वज़न देखो, 157.5 है, तो 1.5 पकड़ लो, 1.5 किलो। 5 बच्चे जो है 1.5 किलो के हैं, तो यही है एवरेज। और आप लोग भी ऐसे बच्चों को पालिए अच्छा से,
कि किसी प्रकार की कोई बीमारी आए ही नहीं। जब आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। और अगली वीडियो में है हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या ऐसी चीज़ चलाएं कि बच्चों को CRD और जो है चुलाई नाम की चीज़ में रहे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, पर्दों का मैनेजमेंट, भूसी पे बहुत ध्यान रखना। जब भी बच्चे आप लोग आगे बढ़ाओ तो ऐसे ही मतलब आगे से पीछे से, इसमें ठंडियों में मतलब पर्दा से रात में अगर आप बुरादा नहीं बुखारी नहीं जला रहे हैं, बुखारी मतलब फिर भी कम से कम 10 दिन तक तो चलाना ही चाहिए। 15 दिन तक तो ऐसे है, लेकिन वो कहीं कहीं बुखारी ख़त्म हो जाती है, बुरादा ख़त्म हो जाता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे आप लोग आगे से हमेशा मतलब गैस भी निकल जाए और उन लोगों को हवा भी ना आए। अगर आप लोगों के पास ये ब्रूडिंग कार्ड है तो और अच्छा है। देखो हमने ब्रूडिंग कार्ड और जाली दोनों लगाया है, ठीक है, कि उधर से हवा, जाली में क्या होती है कि हवा आती है, उससे बच्चों को दिक्कत होती है। देखो और पीछे से देखो ये हमारा फार्म है, ये फार्म है, यहाँ से लेके और ये 5000 बच्चों का फार्म है। और बहुत कम दवा हम चलाते हैं। दवा लोग लाते हैं कंपनी वाले, लेकिन हम दवा चलाते नहीं हैं। ज़्यादा करके हम देसी उपाय ही लगाते हैं और मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और जो भी अगर कमी है तो उसको आप लोग कमेंट में डालिए, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ पूछना है फिर भी कमेंट में डालिए, कुछ कमियां हमारे में उस भी डालिए, ताकि आप लोग भी सीखो, हम भी सीखें और इससे सभी फार्मों का फ़ायदा हो।